पहल प्रारंभ की है और जिस तरीके से लगभग 45,000 पदों को समाप्त करने की मुहिम चालू की है वर्तमान सरकार ने, इसका हम जो विरोध कर रहे हैं, इसमें सीधे तौर पे प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में, सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पे और उसकी गुणवत्ता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। मैंने एक वरिष्ठ IAS अधिकारी का बयान भी देखा, सुना, और मुख्यमंत्री जी भी इस विषय में कह रहे थे और दोनों कह रहे थे कि हम जो कर रहे हैं वो शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं। मेरी बुद्धि में कुछ कमी आ गई होगी कि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि प्राथमिक शाला में 2 की जगह 1 आप शिक्षक रखोगे तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी कैसे? मैं बिल्कुल इस बात को नहीं समझ पा रहा। मेरे को ज्ञान लेना पड़ेगा, नए सिरे से ज्ञान लेना पड़ेगा, मेरे को KG में या क्लास 1 में भर्ती होना पड़ेगा और वहाँ से नई पढ़ाई करनी पड़ेगी कि कैसे एक टीचर को हटा के आप बच्चों को बेहतर ज्ञान दे सकते हैं। बच्चों के भविष्य से सीधा तौर पे खिलवाड़ है। एक बहुत विपरीत प्रभाव डालने वाला निर्णय ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है और संपर्क के 5,849 और संपर्क के 4,614 कुल मिला के 10,463 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के माध्यम से प्रभाव में लाया जा रहा है। इसमें सीधे आप समझ सकते हैं कि 30,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल छत्तीसगढ़ में शासन के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, संपर्क को मिला के, और इसका सेटअप जो 2008 के नीति के अनुसार 1+2 का, एक हेडमास्टर और 2 शिक्षक, ये 1+1 का किया जा रहा है। अर्थात अब प्राथमिक शाला में 3 नहीं 2 ही गुरुजन रहेंगे, एक प्रिंसिपल जो मध्याह्न भोजन से लेके अन्य औपचारिकताओं में संलिप्त रहना पड़ता है, सारे रिकॉर्ड लिपिबद्ध करना और जिला कार्यालय से लेके अन्य कार्यालयों में, ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में लगातार मीटिंगों में जाना। इन परिस्थितियों में एक शिक्षक बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राइमरी स्कूल में उपलब्ध रह जाएंगे और किन्हीं कारणों से उन्हें अलग छुट्टी दी तो एक ही शिक्षक विद्यालय में नहीं रहे। अगर हेडमास्टर भी काम पे चले गए और एक शिक्षक कब बचेगी वो नहीं रहे। साथ ही इन 5 कक्षाओं में पहली और दूसरी कक्षा में 3 विषय गुरुजन लेते हैं, तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा में 4-4 विषय पढ़ाए जाते हैं। अर्थात पहली से 5वीं तक कुल 18 विषयों का पाठन प्रतिदिन, अगर हम माने कि पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को गुरुजन पढ़ाएंगे तो 18 विषयों की पढ़ाई पहली से 5वीं कक्षा मिला के अगर हम देखते हैं तो एक व्यक्ति अगर बचते हैं, हेडमास्टर दूसरे काम में है, तो क्या ये संभव है? 2 भी व्यक्ति रहते हैं तो ये कठिन रहता है। हेडमास्टर है तो कुछ कवर करते हैं और रोजगार जो प्रभावित होगा वो एक अलग पहलू है। सबसे सीधा प्रभाव इस व्यवस्था में जो पड़ेगा वो शिक्षा की गुणवत्ता पे पड़ेगा। आज भी ये बात बार बार उठती है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण अच्छे तरीके से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती और जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि हमारे ग्रामीण स्तर के भी आखिरी गांवों में बसने वाले गांव के बच्चे, जिनके लिए उनके रहायशी क्षेत्रों में राइट टू एजुकेशन के माध्यम से स्कूल उपलब्ध कराना कानूनी बंदिश सरकार की। अगर कोई बच्चा किसी गांव में रह रहा है तो उनकी रहायशी क्षेत्र में अगर तत्काल स्कूल वहां नहीं खुला है तो 3 साल के अंदर सरकारें बाध्य हैं कि वहां पर स्कूल की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगी और वो बच्चा
जितने बच्चे उस रहायशी क्षेत्र, वो छोटा गांव हो बड़ा गांव हो, उस रहायशी क्षेत्र में आपको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी है। हर गांव में मिडिल स्कूल उपलब्ध कराना है, हर 5 किलोमीटर में हाई स्कूल उपलब्ध कराना है, हर 7 किलोमीटर में हाई सेकेंडरी स्कूल उपलब्ध कराना है। ये शिक्षा की नीति देश में है। अब हम प्राथमिक शाला से प्रारंभ कर रहे हैं, जहां 18 विषय 5 कक्षाओं में अब एक टीचर पढ़ रहे हैं, साथ में हेडमास्टर बचे, तो शिक्षा की गुणवत्ता कैसी रह जाएगी आप स्वयं आंक सकते हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। और इन परिस्थितियों में आप मजबूर करेंगे शायद जो अभिभावक होंगे, माता पिता होंगे, कि इन बच्चों को मजबूरन उनको निजी स्कूलों में शायद दाखिला दिलाना पड़े, और निजी स्कूलों में इन परिवारों की जिनकी आर्थिक स्थिति तुलनात्मक अच्छी नहीं रहती, कमजोर रहती, उनको घर से बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा अलग करना पड़ेगा। तो शिक्षा का अधिकार, उससे आप एक तरह से बच्चों को बाधित कर रहे हैं, विपरीत प्रभाव के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसे समस्त क्षेत्रों में जहाँ दूरस्थ अंचलों के स्कूल रहते हैं, वहाँ दूर शिक्षकों के बिना स्कूल चल ही नहीं सकता। आप स्वयं कल्पना करें कि 5 कक्षाएं हैं, 1 से 5वीं कक्षा तक, अब गुरुजनों को क्लास लेनी है, वो 9 विषय कैसे पढ़ेंगे अगर 2 टीचर हैं? तो ये जो सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ये शिक्षा की गुणवत्ता पे ग्रामीण क्षेत्र के, विशेष करके उन परिवारों के बच्चों के लिए जिनके लिए शिक्षा के अधिकार के कानून को देश में लागू किया। मिडिल स्कूल में इसी तरह से 3 कक्षाएं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, यहाँ पर 5-5 विषय चिन्हांकित हैं तीनों कक्षाओं के लिए, और 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट हैं, तो ये भी 18 हो गए। और इसमें का भी जो सेटअप है 1+4 का जो था, इसको वो 1+3 कर रहे हैं। इसमें अलग अलग विषय भी होंगे, गणित भी होगा, साइंस भी होगा, आर्ट्स भी होगा। आप स्वयं अंदाज लगा लीजिए कि अब टीचरों की संख्या अगर आपने 4 से 3 कर दी, तो किस प्रकार की पढ़ाई की गुणवत्ता की पढ़ाई हमारे बच्चों को माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध हो सकेगी। दूसरा इसका पहलू है कि सीधे 2015 के जो आंकड़े थे, मैं देख रहा था, लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास नहीं आए, कि 32,800 कुछ प्राथमिक शालाएं, तो 32,800 प्राथमिक शालाओं में एक शिक्षक को आप पढ़ाते हैं, तो सीधे 32,800 लोग रोजगार से भी वंचित हैं। पहली प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता। सरकार का काम पैसे बचाने का नहीं होता। आज एक व्यापारी, एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये सरकार चलना चाह रही है। जीएसटी में भी हमने देखा कि इस प्रकार का दबाव बनाकर और व्यवसायियों से जीएसटी से कलेक्शन के लिए दबाव बना के काम किया जा रहा है। और हड़ताल में व्यवसायी अंबिकापुर में देखा, सूरत में देखा, प्रदेश में हम देख रहे हैं कि रिएक्शन आ रहा है। तो धन कमाना ये सरकार का काम नहीं, सेवा देना ये सरकार का काम। और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर अभी विषय नहीं है, तो शिक्षा जो प्रमुख सेवा जिसके लिए हर चिंतन करने वाले लोग कहते हैं कि जीएसटी का कम से कम 6% बजट का आपको उपलब्ध कराना है, सरकार को उपलब्ध कराना है। तो ये 6% तो कोई सरकार आज के दिन उपलब्ध करा नहीं रही है, ऊपर से जाके ये कटौती ठीक जिस तरह से अग्निवीर की भर्ती में पैसे बचाने की मानसिकता झलकी, आप इसमें भी आप देख रहे हैं कि सरकार बच्चों के प्रति, हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य के पीढ़ी के प्रति अपनी जवाबदेही निभाने के बजाय पैसों को बचाने के मान से इस प्रकार का निर्णय ले रही है। और आड़ को ले रहे हैं नई शिक्षा नीति। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति के लिए कुछ सुझाव दिए होंगे, मैं नहीं मानता कि वो कोई बंधन करे, वो सुझाव होंगे। राज्य की सरकारें, शिक्षा का विषय ये राज्य की सरकार के दायरे में आता है, और राज्य की सरकारों को सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम कितने शिक्षक बच्चों की पढ़ाई की जवाबदारी
निभा सकते हैं। ये एक विषय अत्यंत गंभीर सामने आया है, तो हम सब कांग्रेस जिन मुद्दों को शिक्षक उठा रहे हैं उनके साथ हम भी खड़े हैं और प्राथमिक कारण बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता का सर्वनाश हुआ और दूसरा जिसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने घोषणा की थी विधानसभा के पटल पे कि 35,000 शिक्षकों की वो भर्ती करेंगे। वो घोषणा जो विधानसभा में की उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण क्या कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा में जब आप घोषणा करते हैं वो बंधनकारी होता है, वो एक अलग विषय है, तुलनात्मक बहुत छोटा विषय है। अभी तो स्थिति ये बन रही है कि लगभग 45,000 शिक्षक ये नौकरी से वंचित हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और बेरोजगारी में इजाफा, जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी आपको बैठाना पड़ेगा। जहां तक युक्तियुक्तकरण में किसी शाला में कोई हाई स्कूल है या कोई मिडिल स्कूल है या कोई प्राइमरी स्कूल है, 2000 के सेटअप के अनुपात में 1+2 होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में, 1+4 में आप दो लोगों को बिल्कुल हट रहे, उनको उन स्कूलों में आप दीजिए जहाँ पर की कम है। मिडिल स्कूल में जहाँ 1+4 का सेटअप है वहाँ 4 की जगह 6 शिक्षक, आप उन दो को बिल्कुल हट रहे। ये युक्तियुक्तकरण कहलाता है। ये युक्तियुक्तकरण पूर्णतः विसंगतिपूर्ण है कि आप शिक्षकों को ही नौकरी से हटा दीजिए और बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने का कदम आगे बढ़ाइए। साथ ही शिक्षकों की अन्य पीड़ाएं भी हैं, उनके प्रमोशन इत्यादि के संदर्भ में जो दूसरा परिवेक्षा अवधि है उसमें जो सबसे कनिष्ठ शिक्षक है उनको प्राथमिकता देकर संस्था में रखने की बात हो रही है और वरिष्ठ को हटाने की बात हो रही है, ऐसी जानकारी हो रही है। दर संख्या को ध्यान में न रखते हुए अतिशेष की सूची तैयार की जा रही है। जिनके प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी, प्रमोशन की प्रक्रिया महीनों से लंबित है, उसे पूरा करने के बाद फिर आप युक्तियुक्तकरण करते तो वो तार्किक होता। ये सरकार वो भी नहीं कर रही है। और अतिशेष की सूची में दावा आपत्ति की भी जो बात आई है उसके उचित अवसर नहीं दिए जा रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण की जानकारी सामने आ रही है और शासन को बार बार पदोन्नति की प्रक्रिया के संदर्भ में ज्ञापनों के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने के बावजूद वो काम नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ये शिक्षकों की मांग है कि प्रथम नियुक्ति दिवस से सेवा की गणना करके पेंशन की पात्रता क्रमोन्नति इत्यादि सुनिश्चित करनी चाहिए। ये भी नहीं हो रही है। तो ये तो उनकी जो सेवा काल की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो अपनी जगह है। सबसे बड़ी चिंता की बात कि पैसे बचाने की नीयत से जो सरकार बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है, उस सरकार को सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह जाता और ये गंभीर से गंभीर विषय और परिस्थिति निर्मित होगी छत्तीसगढ़ में। अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी निसंदेह आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और सरकार से आज के दिन ये संदेश देना चाहेगी आपके माध्यम से कि तत्काल इस त्रुटिपूर्ण युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को बंद करें। जहां स्वीकृत पदों से अतिरिक्त शिक्षक, प्राथमिक शाला में 1+2 से अतिरिक्त शिक्षक हैं, उनका युक्तियुक्त करें। मिडिल स्कूल में 1+4 से अधिक है, उनका युक्तियुक्त करें।
इसी तरह से हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में 1+7 या 6 या 8 या जो भी उनका अनुपात है उससे अधिक अगर शिक्षक हैं विषय जो चिन्हांकित हैं उनके अनुपात में उनका युक्ति उपकरण, ये युक्ति उपकरण नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और पैसे बचाने की नीयत ये अत्यंत आपत्तिजनक है।